सीमा हैदर, ये वो नाम है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, देश भर में जिसकी चर्चा हो रही है। बहस इसलिए हो रही है क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। 4 बच्चों समेत प्रेम के लिए भारत आई महिला का भी सवाल है। सवाल इसलिए अधिक से अधिक उठ रहे हैं क्योंकि एक तो सीमा पाकिस्तान से आई है, दूसरा उसके पास कई चीजें ऐसी मिली हैं और कई कारण ऐसे मिले हैं जिससे शक उस पर और ज्यादा गहराता गया। पहले गिरफ्तारी, कोर्ट से जमानत, यूपी एटीएस की लंबी पूछताछ करीब 36 घंटे की, और इस पूछताछ के बाद अब सीमा अपने नए ससुराल ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन के साथ एक बार फिर से आ चुकी है। सीमा हैदर एक महिला है और इस केस को लेकर भावनात्मक और सुरक्षा दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूछताछ भी यूपी एटीएस ने की सीमा से। मामला विदेश मंत्रालय के ध्यान में भी है, स्थानीय पुलिस की भी नजर बनी हुई है। लेकिन सीमा हैदर को लेकर देश की आधी आबादी क्या सोचती है, महिलाओं का दिल एक महिला के लिए क्या कहता है, सीमा हैदर के बच्चों के लिए क्या कहता है, सीमा सचिन की मोहब्बत को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं, और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की नजर में सीमा हैदर एक जासूस है, पाकिस्तान की एक चाल है, या फिर वो सचिन की सच्ची प्रेमिका वाकई में है। सीमा हैदर की राष्ट्रपति से गुहार भी पहुंची है, भारतीय नागरिकता के लिए गुहार लगाई है सीमा हैदर ने। सीमा हैदर ने यहां तक कह दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, बल्कि अब उसकी लाश ही पाकिस्तान जाएगी। इसके अलावा दुनिया के सामने उसका हिंदू बनने और रीति रिवाजों को मानने की तस्वीरें भी अलग अलग सामने आई हैं। साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है सीमा, जैसा कि एक भारतीय नारी करती है। पाकिस्तान से सीमा आई है, लेकिन वो कहती है कि उसने हिंदू धर्म पूरे तरीके से अपना लिया है, धर्म परिवर्तन उसने कर लिया है और अब वो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है। अपने बच्चों के साथ और सचिन के साथ यहीं भारत में ही रहना चाहती है। सीमा हैदर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता देते हैं। सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई है, बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कल रात से ही सीमा हैदर और सचिन की तबीयत खराब है। घर पर ही सचिन और सीमा का इलाज चल रहा है। ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीमा और सचिन दोनों की ही तबीयत नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है। इस पर मेरे साथ जावेद हुसैन जुड़ गए हैं, सीधे हमारे संवाददाता, उनका मैं रुख करूंगी। जावेद, लंबी पूछताछ कई घंटों की, 2 से 3 दिन यूपी एटीएस ने की, वापस रबुपुरा सीमा पहुंच गई, तबीयत बताया जा रहा है नासाज है सीमा और सचिन की, क्या हुआ है दोनों को? जी देखिए, लंबी पूछताछ के बाद जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक मेंटली प्रेशर होता है किसी भी शख्स से, जब आपसे लगातार 18 घंटा 19 घंटा इंट्रोगेशन होता है, और वो भी तब जब आप 2 देशों का मामला हो, और वो 2 देश जहां पर लगातार वो देश अपने एक दूसरे देश पर लगातार आतंकी गतिविधियों से हर एंगल से कोशिश करता है। तो ऐसे में जिस तरीके से सीमा हैदर का हिंदुस्तान में आना और उसके बाद लोगों तक पता चलना, फिर लोगों के जरिए, वकीलों के जरिए पुलिस तक पहुंचना, पुलिस के बाद एजेंसी तक ये खबर पहुंच गई, तो ऐसे में एजेंसी अलर्ट हो गई। उसके बाद जब सीमा हैदर से लगातार पूछताछ हो रही थी, उसके बाद एक लंबी पूछताछ के बाद शुक्रवार के दिन करीब सुबह 10 बजे के आसपास सीमा और सचिन को रबुपुरा सचिन के घर लाया गया, एटीएस और लोकल पुलिस की सिक्योरिटी में। लगातार कल दिन भर मीडिया का जमावड़ा था, और अगर वेदर की बात करें तो जिस घर में सचिन मीना का घर है, वहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी की वजह से भी सुबह से ही इसकी जो सीमा हैदर कह रही थी कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा मीडिया से बात करना चाहती हैं। लेकिन रात में जब इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव सीमा यादव और सचिन बैठे थे, उस लाइव में बैठने से पहले भी दीपू इनकी जो सचिन मीना है और जो सीमा हैदर है, इनकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि रात में भी उनको डॉक्टर को दिखाया गया था, डॉक्टर से कंसल्ट कराया गया था, और इस वक्त उन्हें ग्लूकोज चल रहा है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जो है दिमागी परेशानी हो गई है, और वो कहीं ना कहीं वो मेंटली थोड़ा सा प्रेशर फील कर रही हैं, और गर्मी की वजह से भी, कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी की वजह से भी उनकी हालत बिगड़ रही है, जो अभी तक जानकारी मिली। तो इसलिए उनको ग्लूकोज दिया जा रहा है, और शायद डॉक्टर्स को भी वहां पर सीमा और सचिन रबुपुरा स्थित अपने घर पर ही हैं जावेद, या फिर अस्पताल में ग्लूकोज उन्हें चढ़ रहा है? एज पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सीमा हैदर और जो सचिन है वो अभी अपने घर पे ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि रात से ही जिस तरीके से लगातार तमाम मीडिया या जो दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो चैनल्स थे, वो लगातार सीमा हैदर से उनके बारे में जानना चाह रहे थे, क्योंकि तमाम मीडिया ये जानना चाहती थी कि आखिर सीमा हैदर का वो कौन सा सवाल जो जवाब है एटीएस का, जो सीमा हैदर के पास नहीं है। जिस तरीके से लगातार
कुछ लोग सीमा के फेवर में हैं तो कुछ लोग सीमा के अनफेवर में हैं, जो लोग चाहते हैं कि सीमा यहाँ से चली जाए। लेकिन जो गांव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सचिन को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर सीमा हैदर जिस तरीके से एटीएस की पूछताछ में सीमा का कुछ भी अभी तक एंगल नहीं निकला है और जो शुरुआती वो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग निकल रहा है कि प्यार के लिए जो सीमा है वो पबजी खेलते हुए 2020 में सचिन से दोस्ती हुई, उसका व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए उनकी बात हुई। उसके बाद 2023 10 मार्च को सीमा सचिन से मिलने नेपाल आती हैं। उसके बाद 17 मार्च को वापस जाती हैं, फिर 10 मई को वापस आती हैं और 12 मई को कि 10 मई के आने के बाद 12 मई को वो बस के जरिए भारत में दाखिल होती हैं। 13 मई को वो रबुपुरा ग्रेटर नोएडा पहुंचती हैं। तो ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जो एटीएस को अभी सीमा हैदर से नहीं मिला है। वहीं सीमा हैदर इंडिया न्यूज पे उन्होंने साफ कहा हाथ जोड़कर कि वो हिंदुस्तान में रहना चाहती हैं, वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती, ना ही पाकिस्तान के बारे में कुछ वो सुनना चाहती हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अब हिंदुस्तान से मतलब है। वो अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो हिंदुस्तान में देख रही हैं। और ये जो पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि एफिडेविट और शादी को लेके जो एक एफिडेविट जो एक पेपर वर्क होता है, क्योंकि उनका जो मानना था कि वो पाकिस्तान से आई हैं, उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक हिंदुस्तान के लिए होता है, क्योंकि हिंदुस्तान की नागरिकता कहीं ना कहीं वो चाह रही है। तो ऐसे में जो सरकार का एक प्रोसेस होता है, जो दो देशों के बीच में अगर कोई नागरिक यहाँ आता है हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान का एक चलिए ठीक है, एटीएस ने जो रिपोर्ट तैयार की है उस पर आगे मैं आपसे सवाल करूंगी। जावेद, आप मेरे साथ फिलहाल बने रहिए। हमारे संवाददाता जावेद जो अभी फिलहाल लाइव जानकारी दे रहे थे, उन्होंने ही एक्सक्लूसिव बातचीत की है सीमा और सचिन के साथ, वो अब आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीमा हैदर और सचिन मीना हमारे साथ है। एटीएस की लंबी पूछताछ के बाद आज एटीएस और लोकल पुलिस, रबुपुरा पुलिस यहां पर उन्हें लेकर आई है। महिला अधिकारी भी है और यूपी अधिकारी भी है यहां पर। मैं सीमा हैदर और सचिन से सबसे पहले जानना चाहूंगा, सीमा, गांव के लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, वो आपको भाभी कहना शुरू कर दिया, लेकिन एटीएस की एक लंबी जो पूछताछ है उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक शक के घेरे में देख रही है। हालांकि एटीएस की जो भी पूछताछ में आपको कुछ नहीं निकला है, वो कह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं, प्रेम प्रसंग आ रहा है। क्या कहना है आपका, और क्या ऐसा लग रहा है जो सवाल है जो आप जवाब नहीं दे पा रही हैं, लेकिन ये भी कहना है कि आप इंडिया में ही रहना चाह रही हैं? बिल्कुल, मैं जो मुझे याद था, जो सच था, मैंने जवाब दिया है। और इंडिया में रहना मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ, जो यहाँ का कानून कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। धन्यवाद। और जो हम आप लोग आगे जो बात करनी है ना हमारे वकील से कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बात करना सही नहीं होगा। हमारे वकील ही बताएंगे, एपी सिंह सर जी। ठीक है, हम एपी सिंह से बात करेंगे, लेकिन जो सवाल है कुछ एटीएस के जिसको लेकर है, लेकिन ये भी है कि जो सीनियर अधिकारी कह रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ों को लेकर डाउटफुल है, जो नेपाल की बात आ रही है, पशुपतिनाथ मंदिर की शादी की, इस तरह की कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आप नहीं दे पाई हैं। लेकिन फिलहाल एटीएस ने अब आप लोगों का जो एक इन्वेस्टिगेशन है वो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी उनकी अपनी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। कुछ कहना चाहेंगे? चल रही है, करनी भी चाहिए, क्योंकि शायद मैं गलत तो आई हूँ, ये तो मैं मानती हूँ, गलत तरीके से आई हूँ, गलत इरादा नहीं था। और रही बात वहाँ की काठमांडू की, तो वहाँ सब सही था। अब वो वहाँ के होटल वाला कुछ भी कह रहा है, वो अपनी बचाव के लिए कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम परिवार की तरह रहते थे उन होटल में। उनके पापा मुझे बेटी जैसा सामान देते थे। अच्छा, फ़ोन की भी बात आ रही थी, सिर्फ फ़ोन का जानना चाहेंगे कि एक फ़ोन पाकिस्तान का था, वो आपने टूट गया या तोड़ दिया, या 4 फ़ोन आपके पास अपने अलग थे, इसको लेकर? मैंने कोई तोड़ा नहीं, पहले से टूटा हुआ था, बहुत पहले से का फ़ोन मेरे पास था, वो मैं लेकर आई थी। बच्चों का भविष्य कहाँ देख रही हैं आप? भविष्य में यहाँ देख रही हूँ, पीछे तो कुछ भी नहीं है इनका। सचिन, क्या कहना है आपका? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जगह की बस इसे नागरिकता जो है, हमारा घर बार अच्छे से गुजारना चाहते हैं। और जो बच्चे पाकिस्तान से सीमा के साथ आए हैं, ये भी आ रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? तैयार कर चुका हूँ सर। अच्छा, एक चीज़ जान रखूँ कि ये पता चला कि शुरुआत में आपने ये नहीं बताया था कि सीमा आप पाकिस्तान से ही हैं। आपने अपने लाला को भी कहा था कि आप घूमने मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन बाद में आपने बताया मैं पशुपतिनाथ मंदिर घूमने आया हूँ। और उसके बाद आप सीमा से मिलने गए थे। उसके बाद आपने गाँव में भी कहा कि ये अहमदनगर कोई है बुलंदशहर में जगह, वहाँ की कोई रिश्तेदार है। लेकिन बाद में जब पुलिस की मामला है तब पता चला कि सीमा ऐसे पाकिस्तान से आई, इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं गया था, नेपाल गया था, और वहाँ पर हमने शादी भी करी थी। और क्या कहते हैं, वहाँ हम फिर वहाँ से जब यहाँ पर आई तो हम वकील के पास भी गए थे। सीमा, एटीएस ने कुछ कहा आपको जब आप आज यहाँ पहुँची हैं? तो जी नहीं, कुछ कह रही उन्हें, अब वो क्या कहेंगे पता पड़ेगा जब पूरी हमारी कुछ रिपोर्ट भी कर लिया उन्हें, मतलब पेपर्स भी कुछ कराया एटीएस? नहीं, पता नहीं, ऐसा मुझे याद नहीं है सर। करा तो सब कुछ थी, बहुत सारे लोग थे, हर तरह की पूछताछ हुई सर। जी सर। देखिए जी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है सर, हम जितना बोल रहे हैं, और भी मीडिया वाले यहाँ पर खड़े हैं, मैं हमसे कर रहे हैं।
कि थोड़ा थोड़ा सबको देने देते हैं। अच्छा, एक चीज आखिरी सब, अगर यहाँ से डिपोर्ट की बात आती है, क्योंकि आप इलीगल इंडिया में दाखिल हुई हैं, जो यहाँ का कानून कहता है इंडिया का, तो उसको आप एक्सेप्ट करेंगी? यहाँ से डिपोर्ट अगर किया जाता है तो इस यहाँ के कानून से मैं लड़ूंगी तो नहीं, जो कानून फैसला करेगा मुझे कबूल है, और रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा ना हो, बस धन्यवाद। अच्छा, एक आखिरी, क्या आपके पति से दोबारा जो गुलाम हैदर, उनसे कोई बात हुई थी? नहीं ना, कभी करूंगी भी सही, मर जाऊंगी उनसे कभी बात नहीं करूंगी। उनसे तो क्या, किसी पाकिस्तानी से बात ना करूंगी जिंदगी भर। यहाँ कैसा लगा हिंदुस्तान में, यहाँ के लोगों से जो आप मिली, इंटरेक्शन कैसा लगा? यहाँ के लोग जो हैं वो अब आपको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। हम 2 दिन से यहाँ पर हैं, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि सीमा हमारी भाभी हैं और हम सीमा को यहीं रखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद उनका भी, जो गलत बोल रहे हैं, जो सही बोल रहे हैं उनका भी धन्यवाद। लेकिन बाकी चीज आपका कहना है कि हम आपके एडवोकेट एपी सिंह से बात करें? बिल्कुल उनसे बात कर लीजिए, वो सब बताएं। आपके बच्चे कहाँ हैं इस वक्त? मेरे बच्चे यही हैं, दूसरे घर तो में। इस वक्त सीमा हैदर और सचिन मीना इस वक्त हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि बाकी जो टेक्निकली चीज़ें हैं वो आप हमारे वकील एपी सिंह से बात करें, लेकिन उनका कहना है कि हाँ, मैं गलत तरीके से मैं इंडिया में दाखिल हुई, ये मेरी गलती है, लेकिन बाकी मेरा नीयत बिल्कुल साफ था। मैं हिंदुस्तान में रहना चाहती हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। अगर जैसे डिपोर्ट की बात आ रही कि जिस तरीके से इलीगल टूरिस्ट वीज़ा पे जो यहाँ पर ये 15 दिन के लिए नेपाल और नेपाल से फिर सिद्धार्थनगर होते हुए इलीगल तरीके से जब हिंदुस्तान में दाखिल हुई, तो ऐसे में सीमा हैदर का कहना है कि अगर सरकार का जो इंडिया का एक नॉर्म्स अपना एक कानून कहता है, तो ऐसे में उनको डिपोर्ट किया जाए तो वो सरकार से लड़ेंगे नहीं, उस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि वो पाकिस्तान से किसी तरीके का कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि यूपी पुलिस जो है अभी इस वक्त यहाँ पर है, क्योंकि सीमा की एटीएस की जो पूछताछ है वो खत्म हुई है, लेकिन पूरी तरीके से जांच खत्म नहीं हुई है। एटीएस जो है अपनी इंटरनल इंक्वायरी कर रही है और तमाम कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया, जो एटीएस उस कड़ी को जोड़ने में लगी। लेकिन सीमा का साफ कहना है कि वो किसी तरीके से गलत नहीं, सिर्फ उनका इंटेंशन उनका जो हिंदुस्तान में आना था वो गलत था, लेकिन जो उनका इरादा था वो गलत नहीं था। अपने सहयोगी कैमरामैन आकाश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा। एटीएस ने लंबी पूछताछ की सीमा से। एटीएस से पूछताछ के बाद सीमा घर आई, वहां मीडिया का जमावड़ा लग गया। हमारे संवाददाता जावेद की एक रिपोर्ट देखिए। सीमा हैदर और सचिन मीना 2 दिन की लंबी पूछताछ के बाद यहाँ से इस वक्त अपने घर पे हैं। तमाम मीडिया का जमावड़ा है, यूपी पुलिस और यूपी एटीएस जो है वो भी यहाँ पर है, और जो तमाम इंडिया न्यूज़ से बात करने पर उन्होंने कुछ जवाब दिया, उसके बाद वो यहाँ से उनका कहना है कि एपी सिंह जो उनके वकील है वही इसका जवाब देंगे। यूपी पुलिस की सिक्योरिटी में है और एटीएस भी जो है वो एटीएस भी यहाँ पर यहाँ पर है साथ में, इसके सपोर्ट में, समर्थन में, क्योंकि एटीएस जो है वो पूछताछ कर रही थी। और इस वक्त हम अब यहाँ से सीमा हैदर और सचिन मीना से बात करने के बाद हम अब यहाँ से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारी मीडिया है और मीडिया लगातार यहाँ पर बात करना चाह रही। तो जो यूपी पुलिस है, जो अधिकारी यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि सभी जो मीडिया है उनको सीक्वेंस वाइज ही टाइम मिलेगा। और इस वक्त हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये जो घर है सचिन मीना का है, जहाँ पे सीमा हैदर आज सुबह तकरीबन 10 बजे पहुंची है और पूरा जमावड़ा है यहाँ पर। एटीएस यहाँ पर मौजूद है। देखिए इस वक्त यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बाहर इंटरव्यू करके। और सीमा हैदर का ये कहना है कि जो भी पूछताछ करना है वो हमारे वकील एपी सिंह से आप पूछताछ करें। हमसे अब ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते, लेकिन लोगों का यहाँ पे जो जमावड़ा है, लोग यहाँ पर हैं। क्या आप लोग लोकल ही हैं यहाँ पे? नहीं, लोकल नहीं, बाहर से आए। जी, बाहर से आए, संभल से, संभल से आए। किस लिए आए हैं? सीमा हैदर से मिलने। हाँ, यहाँ पे आई हैं। इसलिए आए थे सीमा हैदर से मिलने। अच्छा, मुरादाबाद संभल से। आप लोग भी? जी, देखिए इस वक्त हम अंदर से निकले। सीमा हैदर का साफ कहना है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, जो पूछना है हमारे वकील एपी सिंह से पूछे। और मैं जो हिंदुस्तान में मेरे दाखिल होने का जो तरीका था वो गलत है, लेकिन मेरा नीयत जो है वो गलत नहीं है। तमाम यहाँ पर जो पुलिस है, सीमा हैदर के घर पे यूपी एटीएस और लोकल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और रबुपुरा गांव जो इस वक्त सीमा हैदर और सचिन मीना के इस पूरी कहानी को लेकर काफ़ी फेब हो गया है और मीडिया का भी जमावड़ा। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या जो सरकार है, जो एटीएस की अपनी इंक्वायरी हुई है, जो एटीएस ने अपने इंक्वायरी को किया है, एक रिपोर्ट एटीएस की रिपोर्ट तैयार हुई है पूरे जांच को लेकर, उसके बाद ये सीनियर अधिकारी को दी जाएगी, सरकार को दी जाएगी। उसके बाद ये फैसला लेना सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा कि क्या सीमा को डिपोर्ट करना है या क्या आगे कहते हैं। क्योंकि इस पे जो है अब जो इन्वेस्टिगेशन है कहीं ना कहीं एटीएस की पूरी हो गई, क्योंकि सीमा हैदर और सचिन मीना यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीमा ने बताया कि उसके जो बच्चे हैं वो यही हैं, वो पास में ही है, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, वो अपने पति से किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती है। जब हमने सचिन से ये भी जानना चाहा कि आप जो पिछले जो गांव से ये पता चला जानकारी से कि सचिन ने ये बिल्कुल नहीं बताया था
कि वो पाकिस्तान मुल्क की महिला से उसने शादी की है।